नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो मेल हेल्थ का एक बेहद जरूरी लेकिन अक्सर इग्नोर कर दिया जाने वाला हिस्सा है। पेनिस यानी लिंग की साफ सफाई और हाइजीन मेंटेनेंस। यह एक बहुत ही सीधा क्लिनिकल विश्लेषण है जिसका मेन फोकस है इन्फेक्शंस को रोकना और बेहतर हेल्थ को सुनिश्चित करना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जरूरी विषय में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि स्रोत सामग्री हमें क्या बताती है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे हाइजीन की इम्पोर्टेंस से, फिर देखेंगे सफाई का सही तरीका क्या है, सही प्रोडक्ट्स का चुनाव कैसे करें, रोजमर्रा की जरूरी आदतें कौन सी हैं, और आखिर में वो कौन से संकेत हैं जब डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की। आखिर हाइजीन मेंटेन करना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, शरीर के इस हिस्से में पसीना, नेचुरल ऑयल्स और डेड स्किन सेल्स का जमा होना एक बहुत ही आम बात है। और जब ये तीनों चीजें मिलती हैं ना, तो एक सफेद या पीले रंग का पदार्थ बनता है। क्लिनिकल भाषा में इसे स्मेग्मा कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई बाहरी या अजीब बीमारी नहीं है, बल्कि बॉडी की नेचुरल प्रोसेस का ही एक नॉर्मल बायोलॉजिकल रिजल्ट है। लेकिन अगर इस मैग्मा को रेगुलर बेसिस पर साफ ना किया जाए तो असली समस्या शुरू होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से तेज बदबू और खुजली शुरू हो सकती है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। इसके सबसे खतरनाक रिजल्ट्स फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप में सामने आते हैं, और साथ ही सूजन यानी इन्फ्लेमेशन का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। तो रेगुलर सफाई सिर्फ फ्रेश फील करने के लिए नहीं है, बल्कि इन गंभीर बैक्टीरियल और फंगल खतरों से बचाव का एक सॉलिड तरीका है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। आखिर इसकी सफाई का सही तरीका क्या है? तो सफाई का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि अनाटमी कैसी है। मतलब खतना रहित यानी अनसर्कमसाइज्ड, या खतना वाली यानी सर्कमसाइज्ड। सर्कमसाइज्ड हिस्से के लिए बस गुनगुने पानी और हल्के साबुन से धोकर अच्छी तरह सुखाना ही काफी माना जाता है। लेकिन अगर स्थिति अनसर्कमसाइज्ड है तो एक विशेष और थोड़े सावधानीपूर्वक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। अनसर्कमसाइज्ड एनाटमी के लिए एक बहुत ही सिंपल 6 कदमों वाला क्लिनिकल प्रोसेस है। पहला, नहाते वक्त फोरस्किन यानी ऊपरी त्वचा को बिल्कुल हल्के हाथों से पीछे की तरफ करें। दूसरा, गुनगुने पानी से सिरे और अंदर के हिस्से को साफ करें। तीसरा, अगर जरूरत महसूस हो तो बाहरी हिस्से पर एक बहुत ही माइल्ड बिना खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यह ऑप्शनल है। चौथा स्टेप है इसको अच्छी तरह से पानी से धो लेना। पांचवा, एक साफ और सॉफ्ट तौलिए से हल्के से सुखाना। और आखिरी छठा स्टेप, फोरस्किन को वापस उसकी नॉर्मल पोजीशन में लाना। बस याद रखिए, इस पूरे प्रोसेस में कोमलता यानी जेंटलनेस सबसे जरूरी है। और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा मेडिकल वार्निंग है। फोरस्किन को कभी भी जबरदस्ती या जोर लगाकर पीछे नहीं खींचना चाहिए। ऐसा करने से गंभीर चोट लग सकती है। सफाई करते वक्त अगर जल्दबाजी या जोर का इस्तेमाल किया गया तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, इसलिए हर हाल में सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि उतना ही जरूरी है, सही प्रोडक्ट्स का चुनाव। गलत प्रोडक्ट का यूज करना खराब हाइजीन जितना ही नुकसानदायक हो सकता है। उत्पादों को हम सुरक्षित और असुरक्षित श्रेणियों में बांट सकते हैं। सुरक्षित ऑप्शंस में आते हैं बहुत ही सौम्य क्लिंजर जैसे सेटाफिल, डव सेंसिटिव या बिना खुशबू वाला बेबी साबुन। और सबसे बेस्ट तो अपना नेचुरल गुनगुना पानी है ही। दूसरी तरफ असुरक्षित उत्पादों के लिस्ट में आते हैं तेज खुशबू वाले साबुन, डिटॉल या सैवलॉन जैसे एंटीसेप्टिक, टैल्कम पाउडर और परफ्यूम। बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इन कठोर केमिकल्स का इस्तेमाल तो लिटरली बिल्कुल नहीं करना चाहिए। केमिकल्स के अलावा दो और बातें हैं जिनसे पूरी तरह बचना चाहिए। एक तो जोर से रगड़ना और दूसरा गीले अंडरवेयर पहनना। ये दोनों ही चीजें सेंसिटिव स्किन पर गंभीर एलर्जी, जलन या सूखापन पैदा कर सकती हैं। मतलब सिर्फ केमिकल्स ही नहीं, बल्कि फिजिकल फ्रिक्शन और नमी भी स्किन की हेल्थ को बुरी तरह बिगाड़ सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, रोजमर्रा की जरूरी आदतें। बेस्ट रिजल्ट्स और हाइजीन मेंटेन रखने के लिए कुछ डेली हैबिट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे रोज़ नहाना, वर्कआउट या बहुत ज़्यादा पसीना आने के बाद तो ख़ास तौर पर सफाई करना। इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले और बाद में साफ सफाई का ध्यान रखना। और हाँ, कपड़ों का चुनाव भी मैटर करता है। हमेशा साफ और कॉटन यानी सूती के अंडरवेयर पहनने चाहिए और उन्हें रोज़ बदलना भी ज़रूरी है। कॉटन क्या करता है ना, वो नमी को ट्रैप नहीं होने देता, जिससे बैक्टीरिया पनपने का चांस लगभग खत्म हो जाता है।
आखिर में 5वां और आखिरी हिस्सा, डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। देखिए, हम सभी को कुछ क्लियर वार्निंग साइंस को पहचानना आना चाहिए। अगर लगातार खुजली हो रही है, लालपन या सूजन दिख रही है, किसी भी तरह का दर्द है या तेज बदबू आती है, या फिर सफाई के बाद भी बार बार सफेद परत बन रही है और फोरस्किन पीछे नहीं जा रही है, तो रुकिए। अगर इनमें से कोई भी साइन दिखता है तो ये किसी पॉसिबल इन्फेक्शन का सीधा संकेत है। ऐसे में घरेलू नुस्खे नहीं, बल्कि तुरंत किसी मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। इस पूरे विश्लेषण को अच्छे से समझने के लिए हमारे स्रोत सामग्री में एक बहुत ही बढ़िया और सिंपल कंपैरिजन दिया गया है। उसमें कहा गया है, पेनिस की सफाई बिल्कुल वैसे ही जरूरी है जैसे चेहरे की सफाई। जैसे चेहरे के लिए हल्का फेस वॉश चुना जाता है, वैसे ही इस सेंसिटिव हिस्से के लिए माइल्ड, बिना खुशबू वाला क्लिंजर चुनना चाहिए। ये कोट अपने आप में ये बात साफ कर देता है कि इस हिस्से की स्किन कितनी डेलिकेट होती है और इसके साथ उतनी ही कोमलता बरतनी चाहिए जितनी चेहरे के साथ बढ़ती जाती है। तो इस सब के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, ये छोटी छोटी आसान डेली हाइजीन हैबिट्स आखिर किस तरह लॉन्ग टर्म हेल्थ, आराम और कॉन्फिडेंस दे सकती हैं? जवाब बहुत सिंपल है, हाइजीन ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सही देखभाल और साफ सफाई के जरिए ही इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। जरा सोचिए कि कैसे ये साइंटिफिक और छोटी छोटी आदतें रोजमर्रा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क ला सकती हैं। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।